मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको। मैंने कहा आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जनता सब जानती है, कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर हमारे समाज को जो दीमक की तरह खा रही है, वो भ्रष्टाचार की भूख खा रही है। नौजवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार, करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? तो मेरे दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, गर्मी का समय है, इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहां से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस करारी धूप में इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? क्या बोला? मुझे आवाज नहीं आई। क्या आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर बताओ, मुट्ठी बंद कर बताओ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की, भारत माता की। युवाओं का जोश, बेरोजगारों की शक्ति, नौजवानों का प्यार, महिलाओं का सम्मान, सब पायलट के साथ दिख रहा है। अजमेर से सचिन पायलट ने हुंकार भरी है, करप्शन पर सरकार को नींद से जगाने का प्रण लिया है। सचिन पायलट जिस तरह से अजमेर में दहाड़ रहे थे, उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो करप्शन के बहाने सरकार को बदलने का आह्वान कर रहे हो। सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तराजू के एक पलड़े में गहलोत और दूसरे में महारानी को बिठा दिया और जनता से ये पूछते दिखे कि ऐसा करके उन्होंने क्या कुछ गलत किया है। पायलट कहते हैं कि वो अपने सामने प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करने वाले। कभी हम सत्ता में होते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं, और आप सबने ये भी देखा 2013 में जब चुनाव हुए, हम लोग, हमारी पार्टी, हम सब लोग बुरी तरह हारे, और 2013 से लेकर 2018 तक जो समय था, वो समय हम सबके विपक्ष में रहने का था। हमने विपक्ष में रहकर, जो उस समय की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनके पास इतना बहुमत था जो आजादी से लेकर अब तक इतना बहुमत किसी के पास नहीं रहा। 200 में से 163 विधायक बीजेपी के हुआ करते थे। उन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लगातार 5 सालों तक आप सबके सहयोग के साथ हमने सड़कों पर संघर्ष किया, उस शासन का विरोध किया, उस शासन में जो गड़बड़ियां थी उसका पर्दाफाश करने का काम हम लोगों ने किया था। आप सब जानते हो, ये देश, ये प्रदेश इस बात का गवाह है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ, और वसुंधरा जी को ललकारा हम लोगों ने। हमने चैलेंज दिया, आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास सत्ता हो सकती है, आपके पास शासन हो सकता है,
लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। जो आरोप उस समय लगे थे, मैंने आरोप लगाए थे अध्यक्ष होते हुए, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने आरोप लगाए थे। बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, लोगों के बीच में लगातार जो लूट हुई, उसका आरोप हमने लगाया उस समय के मुख्यमंत्री के ऊपर। सचिन का तीर वही है, सियासी तरकश भी वही, निशाने पर भी वसुंधरा राजे ही हैं, लेकिन पायलट का तीर कहीं ना कहीं गहलोत की ओर आता दिख रहा है, क्योंकि जब भी सचिन पायलट वसुंधरा का नाम लेते हैं तो गहलोत का नाम उनके नाम के साथ खुद ब खुद जुड़ जाता है, क्योंकि जो बातें और जो आरोप अब तक बेनीवाल जैसे कांग्रेस के धुर विरोधी उठाते आए हैं, वही आरोप अब सचिन पायलट ने भी सीएम पर लगा दिए हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए खुद अशोक गहलोत ही जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि जिस तरह से धौलपुर के मंच से गहलोत ने ये कबूल किया कि महारानी न होती तो उनकी सरकार भी न होती, इसके बाद तो क्या अपने क्या पराए, सब हाथ धोकर गहलोत के पीछे ही पड़ गए। सियासी युद्ध, या फिर यूं कहें कि राजस्थान कांग्रेस में गृह युद्ध का आगाज अब खुल्लम खुल्ला हो चुका है। मई की इस भीषण गर्मी में पायलट ने जो प्रचंड आरंभ किया है, उसका अंत शायद अब दिल्ली दरबार से ही होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।